मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ कबीले वालों को जो कि एक बच्चे को बीच में लिटा के उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। दरअसल इस कबीले के लोग सर्प देवता को मानते थे, इसीलिए ये लोग उन्हें खुश करने के लिए इस बच्चे को चढ़ा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी आवाज सुनकर सर्प देवता वहाँ पे आ जाते हैं और वो आके तुरंत ही इस बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो उस बच्चे का सपना होता है। इस बच्चे का नाम लिन होता है जो कि अपने अंकल के साथ यहाँ पे घूमने आया है और इनके चारों ओर इतनी धुंध होती है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये लोग इतनी आगे बढ़ गए हैं कि सर्प द्वीप तक आ गए हैं। तभी हम इनकी नाव के नीचे उसी बड़े से सांप को देखते हैं जो कि इनकी नाव को अचानक ही पलट देता है, जिसकी वजह से लिन के अंकल पानी के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन वो अगले ही पल सुरक्षित वापस आ जाते हैं। जिसके बाद लिन के अंकल की नजर उस द्वीप पे पड़ती है, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ सोचे भागने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि लिन तो अपने अंकल को बिना बताए उस द्वीप पे चला जाता है। ये देखकर अंकल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में वही बड़ा सा सांप आ जाता है और उन्हें अपने द्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, जो देखकर अंकल को ना चाहते हुए वहाँ से लौटना पड़ता है। अब वे अपने गाँव आ जाते हैं और सबसे पहले लिन के डैड के पास जाते हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ और लिन कैसे खो गया ये पूरी कहानी उसे बताते हैं। जो सुनकर लिन के डैड तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। इधर लिन बेखौफ उस आइलैंड पे घूम रहा होता है जहाँ वो रास्ते में विचित्र चीजों को देखता है और तभी अचानक एक नर बच्ची पेड़ उसे अपनी शाखाओं से जकड़ लेता है। इधर लिन के डैड और अंकल उस द्वीप पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जावा और उसके साथी आते हैं जो कि यहाँ के लालची आदमी होते हैं और वो लिन के डैड को बात करते सुन लेते हैं। इसीलिए वो भी सोचते हैं उस आइलैंड पे जाने का, क्योंकि उन लोगों ने बचपन से सुना है कि उस द्वीप पर अजीब चीजें हैं जो कि इंसान को पूरी तरह से अमर और अमीर बना सकती है। अब वहाँ पे गाँव के मुखिया आ जाते हैं और वो लिन के डैड को वहाँ जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस द्वीप पे जाना पक्की मौत है। और साथ ही वो बड़ा सा सांप जो कि उस द्वीप की रखवाली करता है, उससे छेड़खानी करने का मतलब है कि हमारे गाँव की तबाही। अब मुखिया और उनके सभी साथी विरोध में जाते हैं, लेकिन तभी जावा लालच में आके लिन के डैड का सपोर्ट करता है और इमोशनली अत्याचार करके उन्हें कहते हैं कि बच्चे को बचाने दो। जिसके बाद ये लोग जबरदस्ती उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब ये सब कुछ देर में उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और लिन को चारों ओर ढूंढने लगते हैं। और जावा और उसकी टीम तो यहाँ पे दूसरे काम के लिए आई होती है और वो होता है एक नायाब फूल, जिसे ये लोग उखाड़ के अपने पास रख लेते हैं। और तभी वहाँ पे वही बिग स्नेक आ जाता है और जिसने उस पौधे को उखाड़ा होता है उसे एक ही बार में खा जाता है। तभी लिन की मॉम को लिन का जूता मिलता है, इसीलिए वो लोग उसे और जोरों शोरों से ढूंढने लगते हैं। पर तभी अचानक इनके बीच वही बड़ा सांप आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला करने वाला होता है और ये लोग अपनी जान किसी तरह से बचा के गुफा में चले जाते हैं। जहाँ जाके ये लोग देखते हैं कि उस गुफा में तो ढेर सारी नक्काशी से बनी शिला लेख होती है और ये दोस्तों उन्हीं कबीले वालों का घर होता है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कि सालों पहले यहाँ रहा करते थे। इसी बीच इन्हें लिन की आवाज आती है जो कि हेल्प की गुहार लगा रहा होता है और जब ये उसके मॉम डैड सुनते हैं तो जल्दी से शोर भागते हैं। जहाँ जाके वो देखते हैं कि लिन तो शाखाओं में फंसा होता है, जिसे वो किसी तरह से बचा लेते हैं। और ये लोग इसी चक्कर में ऐसी जगह आ गए होते हैं जहाँ पे ढेर सारे सांप होते हैं जो कि इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए शाखाओं के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। अभी वहाँ पे वही बिग स्नेक भी आ जाता है और एक ही बार में एक बंदे को खा जाता है, लेकिन ये लोग सुरक्षित ऊपर पहुँच जाते हैं। अब ये देखकर लिन के डैड को शक होता है और वो जावा से पूछते हैं कि तूने किया क्या है, क्योंकि वो बिग स्नेक आमतौर पर किसी पे हमला नहीं करता। इससे पहले ये लोग कुछ बता पाते ये लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं, क्योंकि लिन की मॉम और जावा को सांप ने काट लिया होता है और ये लोग अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। इन लोगों को दवाई भी दी गई होती है जो कि सिर्फ जावा के ऊपर काम करती है। और इधर लिन की मॉम बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में होती है, क्योंकि उनके शरीर में काफी हद तक जहर फैल चुका होता है। तभी वहाँ पे भागता हुआ एक आदमी आता है और वो बताता है कि हमारे गांव के ऊपर सांप ने हमला कर दिया है। जो सुनकर सब घबरा जाते हैं और उन सांप का सामना करने के लिए चले जाते हैं। पर लिन की मॉम बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में होती है, इसीलिए वो अपने अंतिम क्षण में लिन से वादा लेती है कि तुम अपनी जिंदगी में किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचाओगे, और निशानी के तौर पर उसे एक लॉकेट देती है। जिसके बाद लिन की मॉम की मौत हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतता है और लिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमें तभी पता चलता है कि उसने उस आइलैंड से एक अंडा लाया था जो कि एक अनोखे सांप का होता है और वो सांप अब अंडे से बाहर भी निकल आता है। और लिन को पहली बार देखने की वजह से वो उसे अपना मालिक समझता है। अब लिन एक दिन उस सांप के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके डैड उसे देख लेते हैं और उसे बहुत ही डांटते हैं। पर लिन वहाँ से भाग जाता है और जाके एक नदी किनारे बैठ जाता है और छोटे स्नेक को वहाँ पे छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ रहा तो मारा जाएगा। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जहाँ लिन अब काफी बड़ा हो चुका है और वह गांव से दूर शहर में एक रिसर्च सेंटर में काम करता है। और दोस्तों ये सांप के जहर का एंटीडोट बनाते हैं। अब लिन को उसके अंकल का कॉल आता है जो कि उसे गांव की हालत बताते हैं और कहते हैं कि गांव में तेजी से बीमारी फैल रही है और उनके पास इसका इलाज भी नहीं होता। इसीलिए वे लिन को वापस बुलाते हैं ताकि वो आके गाँव की हालत को देख सके और साथ ही साथ उसका इलाज भी ढूंढ सके। पर तभी इनकी इमरजेंसी मीटिंग हो जाती है जिसमें लिन की बॉस उसे उसी फूल को लाने की बात करती है जो की एक चमत्कारी फूल होता है, जिससे की वो लोग अनेकों
प्रकार की दवाइयाँ बनाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करेंगे। अब दोस्तों ये इत्तेफाक ही होता है कि ये काम लिन को सौंपा गया था, क्योंकि वो तो पहले ही अपने गाँव जाने वाला था। अब लिन अगले दिन अपने गाँव चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके गाँव के लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। अब लिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पे जाता है, जहाँ वे पुरानी बातों को याद करके काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो अपने डैड से मिलता है। अब गाँव के सभी लोगों को बचाने के लिए एक मीटिंग की जाती है और हम देखते हैं कि पुराने मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद इस गाँव का नया मुखिया वही लालची आदमी जावा बन जाता है। अब जावा अपने गाँव वालों को कहता है कि हमें लिन के सभी साथियों की मदद करनी होगी, क्योंकि ये लोग ही हमें बचा सकते हैं और ये सब उसी चमत्कारी फूल से लाने से होगा। अब लिन लिली को बताता है कि वो चमत्कारी फूल बहुत ही खतरनाक द्वीप पे है और लिली दोस्तों इसके साथ काम करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब ये सारे लोग अगले दिन उस द्वीप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये ऐसी चीजें देखते हैं जो कि कल्पना से परे होती है। अब जावा का साथी एक पौधे को देखता है जो कि इसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन तभी वो पौधा उसके ऊपर हमला कर देता है और देखते देखते वहाँ के सारे पौधे एक्टिव हो जाते हैं और सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो लोग भागते हुए फिर से उसी गुफा में चले जाते हैं और वो खतरनाक पौधे फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। और दोस्तों इसी भागा दौड़ी में लिन और लिली अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। तभी लिली को उसकी और कोई चीज आती महसूस होती है। जब वे पलट के देखती है तो ये गोल्डन स्नेक होता है और ये स्नेक दोस्तों वही होता है जिसे कि बचपन में ली ने छोड़ दिया था और वो स्नेक भी उसे पहचान ही लेता है। अब दोनों मीटअप करते हैं, जिसके बाद लिन लिली को उस स्नेक से मिलवाता है और साथ ही अपने बचपन की उसे कहानी बताता है किस तरह वो और स्नेक मिले थे। अब इसी जान पहचान के बीच एक गोली चलती है, जिससे डरकर वो स्नेक वहाँ से भाग जाता है और तभी इन लोगों की नजर पत्थरों पे लेके चित्रों पे पड़ती है, जिसमें कि कुछ सिंबॉलिक भाषा में कुछ लिखा गया था। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इसे लिली पढ़ सकती है। अब वह बताती है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने इसे बनाया है और इसमें ये लिखा गया है कि यहाँ का जो गोल्डन स्नेक है उसका खून पीने की वजह से कोई भी इंसान हील हो सकता है और साथ ही यहाँ पर सालों पहले एक आके उल्कापिंड गिर गया था, जिसके अंदर से भयंकर रेडिएशन निकल रहा होता है और उसी रेडिएशन की वजह से यहाँ का वातावरण खराब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के कबीले वाले मारे गए और यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे अजीब तरह के क्रेचर में बदल गए। इधर हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि एक बड़े से पेड़ को छू देती है, जिसकी वजह से वो क्रेचर वाला पेड़ जाग जाता है और इन सब लोग पे हमला करने लगता है। अब ये लोग उस क्रेचर से लड़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बिग स्नेक आ जाता है और एक एक करके इन लोगों को मारने लगता है और ये लोग भागा दौड़ी में आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे इन्हें लिली भी मिल जाती है और लिली उस लेडीज को गोल्डन स्नेक के बारे में बताती है, जो सुनकर उस लेडीज को कुछ ख्याल आता है और वो कहती है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मुझे जवान होना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस गोल्डन स्नेक का खून पीने की वजह से मैं जवान हो सकती हूँ। अब ये लेडी शायद मौत को आगे देख के बेकी बेकी बात कर रही है। हालांकि इन लोगों को इतना खतरा देखने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहिए और इससे पहले ये लोग कुछ सोचते हैं, वो सांप इन पे हमला कर देते हैं और वो बड़ा वाला स्नेक तो लिन को काट भी लेता है और जब ये लिन के अंकल देखते हैं तो वो काले से स्नेक के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। अब लिन तो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जो देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग क्या करें। और तभी वहाँ पे वही गोल्डन स्नेक आ जाता है और वो अपने मालिक को इस हालत में देख के उसकी मदद करता है और उस स्नेक की छूने की वजह से हम देखते हैं कि लिन जिंदा हो जाता है, यानी कि उस स्नेक के अंदर हील करने की पावर होती है। ये देखकर जावा उस सांप के ऊपर हमला कर देता है, इसकी वजह से वो सांप बेहोश हो जाता है। अब ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी इनके पीछे वही ब्लैक स्नेक लग जाता है, लेकिन ये लोग इस बार नहीं डरते और उसका मुकाबला करने का सोचते हैं और जैसे ही वो काला स्नेक इन पे हमला करता है ये लोग बचाव में वहाँ से हट जाते हैं और इस वजह से वो सांप एक क्रेचर वाले पेड़ में जाके फंस जाता है, जो कि सांप को अपनी शाखाओं से पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। अब ये लोग किसी तरह से उस गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक लिली की नजर उसी फूल पे पड़ती है, जो देखकर लिन उसे तुरंत ही तोड़ लेता है और अपने बैग में रख लेता है। और जब ये जावा देखता है तो उसका प्लान तो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ आने का मोटिव तो यही होता है। अब वह लिन से वही फूल मांगता है, लेकिन लिन नहीं देता, इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी अचानक वहाँ गोल्डन स्नेक आ जाता है और वो जावा को बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिसके बाद वो इसे काट भी लेता है और जहर की वजह से जावा मरने लगता है और लिन के अंदर की इंसानियत जाग जाती है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है और फिर उसे वही चमत्कारी फूल खिला देता है, जिसको खाने से जावा तुरंत ही हील हो जाता है। लेकिन वो फिर भी अपनी मक्कारी नहीं छोड़ता और जिसने उसकी हेल्प की उसी पे हमला कर देता है। उस फूल को खाने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पावर भी आ गई थी, इसी वजह से वो लिन को हवा में उठा लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे वही स्नेक आ जाता है और फिर से उसे जकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो स्नेक इसे नहीं छोड़ता और उसे मारने वाला होता है। तभी जावा ही उस स्नेक को काट लेता है और उसका खून पी लेता है। वह उस सांप के छोड़ने के बाद अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि जहर का असर उसके अंदर होने लगता है और वो बताता है कि मैंने ही गाँव में बीमारी फैलाई थी ताकि मैं इलाज के लिए यहाँ पे दोबारा आ सकूं, जिसमें मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत थी। अब वो इस तरह से कहता हुआ अजीब हरकतें कर रहा होता है, जहाँ वो अगले पल लिन के ऊपर हमला कर देता है और तभी लिन के डैड उसे बचाने के लिए सामने आ जाते हैं, जिस वजह से वो चाकू उनके आर पार हो जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब जावा लिन को भी गोली मार देता है, भाग्य से लिन बच जाता है क्योंकि लोकेट ने उसकी जान बचा ली होती है। अब इससे पहले कि जावा उसके ऊपर अगला वार करता है, वहाँ पर वही ब्लैक स्नेक आ जाता है और उसे एक ही बार में खा जाता है और इसी के साथ वो आइलैंड पूरा तबाह होने लगता है, जो देखकर ये लोग बचने के लिए उस नदी के छोर पे जाते हैं, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहीं पर वही गोल्डन स्नेक भी
आ जाता है जिसकी हालत अब खराब होती है, इसलिए लिन उसे बचाने के लिए वही चमत्कारी फूल खिला देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब लिन अपने सभी साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो जाते हुए अपने दोस्त को इमोशनल तरीके से देखते हुए जा रहा था। अब लिन गाँव पहुँचने के बाद उस फूल से दवाई बनाता है और उसे अपने गाँव वालों को लगाता है और उसके गाँव वाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस अमेजिंग मूवी का दी एंड हो जाता है।